मैं सुधांशु मिश्रा। मैं अपने चैनल मिश्रा जी की तरफ से आप सभी श्रोतागणों को ढेर सारा चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि तमसा नदी पार करते समय जो निषाद राज गुहा से जो भेंट हुई थी प्रभु श्री राम को, वो पूर्व जन्म में क्या थे? निषाद राज गुहा पूर्व जन्म में एक बहुत ही क्रूर और पापी शिकारी थे, व्याधा थे। अपने शिकार से ही अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। एक दिन की बात है कि किसी कारणवश उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। उनके घर वाले बहुत बेचैन हो गए। माता पिता बच्चे पत्नी सब भूख से तड़पने लगे, चूँकि शिकार पर ही जीवन व्यतीत करने की उनकी आदत हो गई थी और वो लोग भी बड़े कामचोर हो गए थे। सब लोगों ने बड़ी दीन भावना से रुद्रा यानी शिकारी को बोला कि भूख से बड़ी स्थिति खराब हो गई है, यदि कोई शिकार नहीं लाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग के प्राण पखेरु उड़ जाए। यह सोच करके गुरुद्रा दोपहर के समय घर से निकला। हालांकि उस दिन उसे शिकार करने का मन नहीं था, लेकिन घर वालों के भूखे प्यासे स्थिति देख करके वो शिकार पर निकला और एक झरने के पास बैठ करके इंतज़ार करने लगा। कोई न कोई जानवर यहाँ पानी पीने आएंगे और मैं उनका शिकार करके अपने परिवार वालों का पेट भरूंगा। लेकिन आज शिकार उसके हिस्से में आने वाला नहीं था। देखते देखते शाम हो गई। अब वो सोचा कि मैं खाली हाथ घर जा कर के ही क्या करूँगा, वहाँ तो सब लोग खाने के इंतज़ार में मेरी बाट जोहते होंगे। यह सोच करके उसने झरने में से पानी भरा और वहीं पर एक बिल यानी बेल का पेड़ था, उस पर चढ़ करके बैठ गया कि रात्रि में पुनः कोई न कोई जानवर यहाँ पानी पीने आएगा और मैं उसका वध करके अपने परिवार के लिए ले जाऊंगा। रात के पहले पहर शुरू हुआ। उस समय एक हिरनी वहाँ पानी पीने आई। यह देख करके शिकारी का मन बहुत खुश हुआ और फूले न समाया कि काफ़ी इंतज़ार के बाद एक मोटी ताजी हिरनी दिखाई दी है, मैं उसी को मार करके ले जाऊंगा। और देखते ही देखते उसने धनुष पर अपने बाण को चढ़ा लिया। जैसे ही उसने बाण चढ़ाया, इस चूलकदमी से उसके पानी के बर्तन से कुछ पानी और बेल का कुछ पत्ता नीचे एक शिवलिंग पर गिर गया और पहले पहर के पूजा से शिव बहुत प्रसन्न हो गए। अनजाने में ही गिरा, लेकिन वो इससे बहुत प्रसन्न हुए। शिव को जो चाहिए था वो मिल गया। दूसरी तरफ हिरनी ने जब देखा तो बड़ी विनम्रता से बोली कि कृपा करके मुझे मत मारिए, घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आप मेरी बात मानिए, विश्वास कीजिए। मैं घर जा कर के अपने बच्चों को अपने बहन के हवाले करके फिर वहाँ से आ जाऊंगी, तब आप मुझे मार करके अपने क्षुधा को तृप्त करेंगे।
हिरनी भोली भाली थी, उसकी विनती सुन करके शिकारी को भी दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया कि जाओ, लेकिन अपने बात को याद रखना, अपने बात से मुकरना नहीं। हिरनी ने कहा, नहीं मुकरना क्या है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे शरीर के मांस से यदि किसी की भूख शांत हो जाती है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। ये बात सुन करके वहाँ से हिरनी चली गई और फिर शिकारी पेड़ पर बैठ करके दूसरे शिकार की इंतज़ार करने लगा। रात का दूसरा पहर चढ़ा। इसी क्रम में आप बच्चों को बता दें, आप श्रोतागणों को बता दें कि एक पहर 3 घंटे का होता है। 12 घंटे का रात, 12 घंटे का दिन। एक पहर में 3 घंटे होते हैं, 4 पहर की रात, 4 पहर के दिन, 8 8 3 का 24, 24 घंटे के पूरे दिन रात हो गए। दूसरा पहर चढ़ा। फिर एक दूसरे हिरनी को आते देखा। दूसरी तरफ यहाँ हिरनी जो पहली हिरनी जो पानी पीने आई थी, शिकारी से वार्तालाप के क्रम में उसे बहुत देर हो गई और उसकी बहन जो वहाँ बच्चे का इंतज़ार कर रही थी और उसका पति भी था वहाँ, अब उससे रहा नहीं गया। वो सोची कि शायद मेरी बहन किसी खतरे में तो नहीं पड़ गई या किसी का शिकार तो नहीं बन गई। अब उसको खोजने के लिए उसके पद चिन्हों को देखते हुए वहाँ तक आई। तब तक पहली वाली हिरनी दूसरे रास्ते से अपने घर जा चुकी थी और दूसरी हिरनी उसके पद चिन्हों को देखते हुए झरनों के पास आई। लेकिन यहाँ आई तो उसकी बहन तो नहीं दिखाई दी, लेकिन सोची कि जब मैं आई हूँ तो पानी पी ही लेती हूँ, फिर तो कहीं दूसरी जगह पानी मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपने मुंह को झरने में डुबोया, तब तक ऊपर से शिकारी बाण साध लिया हिरनी का वध करने के लिए। हिरनी को फिर आभास हो गया और उसने पत्ते की खनखनाहट से सचेत हो गई और फिर उसने व्याधा शिकारी से बोला कि आप कृपा करके मेरा वध ना करें, मैं जाती हूँ, अपने बहन, अपने पति और अपने बच्चों से मिल कर के आती हूँ, तो आप निश्चित रूप से मेरा वध करके अपनी क्षुधा को शांत करेंगे, अब मेरे मांस से अपने परिवार वालों का पेट भरेंगे। शिकारी ने कहा कि जो आते हैं सो यही कह करके जाते हैं, फिर लौट करके कोई आता नहीं है। हिरनी ने कहा, मेरी बात पर विश्वास करें, मेरा मांस किसी के काम आ जाए तो इससे सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा, मैं निश्चित रूप से आऊँगी। बड़ी गिड़गिड़ाने लगी। यह देख करके शिकारी को भी दया आ गई। बोलो कि चलो अभी तो दोपहर रात बचा हुआ है, कोई न कोई दूसरा जानवर तो मिल ही जाएगा। यह सोच करके उसने हिरनी को छोड़ दिया। इसी क्रम में तब तक उसके बर्तन से थोड़ा जल और कुछ बेल का पत्ता फिर शिवलिंग पर अर्पित हो गया। भोलेनाथ को किसी न किसी प्रकार वो अर्पित हो गया, उनके शरीर पर चढ़ावा के रूप में आ गया। अब तीसरे पहर की रात हुई तो जो हिरन उसका पति था, अब वो वहाँ से चला कि दोनों गए, अभी तक आए नहीं। इधर से रात का समय था और घबराहट में दोनों यहाँ से गए, रास्ता भटक गए। दोनों हिरनी जो थी गलत रास्ते पकड़ के दूसरे जगह चले गए। उधर उसके पति का बहुत हालत ख़राब था। वो अपने बच्चों को अपने पड़ोसियों के हवाले करके इन दोनों को देखने आया। यहाँ आया तो कोई हिरनी नहीं थी, इसके परिवार के कोई सदस्य वहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। यह सोच करके वो बहुत दुखी हो गया, लगा कि कोई न कोई उन दोनों का शिकार कर लिया होगा। लेकिन ये मोटे ताजे हिरन को देख करके ऊपर शिकारी का मन ललचाने लगा और बहुत खुश हुआ कि दोनों हिरनियाँ तो दुबली पतली थीं, भले ही 2 चली गईं, दोनों के बदले भगवान ने एक मोटा ताजा हिरन को भेज दिया है। इसको मारेंगे और अपने परिवार का
पेट भरेंगे और खूब भर पेट हम लोग खाएंगे। जैसे ही उन्होंने धनुष पर बाण का संधान किया, उसी समय थोड़ा जल और पेड़ का पत्ता फिर शिवलिंग पर आकर के गिर गया, यानी भोलेनाथ की पूजा हो गई। और इस खनखनाहट से हिरण सचेत हो गया, और जब उसने अपने व्याधा और शिकारी को देखा कि वो धनुष बाण का निशाना मेरे ही ऊपर लगाया है, यह देख कर के वो विनती करने लगा। बोला कि आप कृपा करके मुझे ना मारें। क्यों नहीं मारूं? बोला कि मैं जाता हूँ अपनी पत्नी की बहन और बच्चों से मिल कर के आता हूँ, तब जा कर के आप मेरा शिकार करेंगे और घर ले जा कर के भर पेट मेरा मांस खाएंगे। शिकारी ने कहा, जो आता है सो यहीं कहता है, लौट के तो कोई आता नहीं है, यहाँ से भागते हैं तो फिर कहाँ चले जाते हैं। हिरन भी बहुत दुखी था ही, चूँकि इसके परिवार के दोनों सदस्य पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। लेकिन बहुत किड़किड़ाने के बाद शिकारी उसे छोड़ दिया और वहाँ से वो चला गया। फिर शिकारी चौथे पहर का इंतज़ार करने लगा, और उधर दोनों हिरनी रास्ता भटकते किसी न किसी तरह सुबह हुआ तो अपने घर की पहचान करके अपने बच्चों के पास वो पहुंच गई थी। इधर से हिरन भी पहुंचा। जब पूरे परिवार एक जगह इकट्ठा हुआ, उसके बाद दोनों हिरनी और एक हिरन, इन तीनों ने राय किया कि हम लोग तो अपनी अपनी वादा करके आए हैं, हम लोग प्रतिज्ञा करके आए हैं कि हम आपके पास ज़रूर आएंगे और आप मार करके अपने परिवार का पेट भरेंगे। अपने वादे से मुकरना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, नहीं तो ये पाप लगेगा। लेकिन तीनों में आपस में इस बात की होड़ हो गई कि नहीं, हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे। अंत में निर्णय यही हुआ कि हम तीनों चलेंगे अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, और बच्चों को किसी पड़ोसी के हवाले कर देते हैं। लेकिन तीनों अपने वादे के मुताबिक शिकारी के पास अपना जान देने के लिए आ रहे थे। बच्चों से भी नहीं रहा गया, बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। और जब सब यहाँ पहुँचे तो देख कर के शिकारी बहुत खुश हुआ कि आज इतना सारा शिकार मुझे मिल गया। और जैसे ही वो काफ़ी हड़बड़ाहट में, बड़ी खुशी में वो धनुष पर बाण चढ़ाया, तब तक फिर उसके पात्र का जो भी जल बचा हुआ था और बेलपत्र शिवलिंग को अर्पित हो गया। यानी 4 पहर में चारों बार अनजाने में ही, लेकिन शिव की पूजा हो गई। उसके बाद शिकारी ऊपर से उतरा। 4 पहर की पूजा जैसे ही समाप्त हुई, शिकारी का मन भी बदल गया। उसके मन में अचानक ये बात आई कि ये जानवर होने के बावजूद भी अपनी बात के इतने पक्के हैं, इनका विचार इतना अच्छा है कि दूसरों के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, और एक मैं हूँ कि मैं दूसरों का जान लेने के लिए तैयार हूँ। यह सोच करके उसकी बुद्धि ही बदल गई। उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए वहीं, और ये देख करके साक्षात शिव वहाँ प्रकट हो गए। क्योंकि चारों पहर में अनजाने में ही सही उनकी पूजा हुई थी, और पूजा के चलते ही शिकारी का मन बदल गया था। अनजाने में पूजा से मन बदल गया था। अगर कोई भक्ति भाव से पूजा करे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी क्या गति होगी, क्या सद्गति मिलेगी। उसके बाद भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं आप पर बहुत खुश हूँ,
आप कुछ मांगिए। शिकारी ने कहा, मुझे तो साक्षात जीते जी मोक्ष मिल गया कि आपका साक्षात दर्शन हो गया। मुझे और भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भोलेनाथ उसके अनजाने में ही उसकी भक्ति देख करके और भक्ति के बाद उसमें परिवर्तन देख करके उन्होंने अपने तरफ से आशीर्वाद दिया कि आप चाहें और अगले जन्म में आप की राजधानी श्रृंगवेरपुर होगी और वहाँ के आप राजा होंगे और आपका नाम होगा निषाद राजगुहा। दूसरी तरफ राम भी मेरे परम भक्त हैं और एक दिन वो घूमते घूमते आपके पास आएंगे, वो आपको दर्शन देंगे। आप भी मेरे भक्त, वो भी मेरे भक्त, इस नाते आप दोनों मित्र होंगे और उसी जन्म में आपको भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन होगा। दूसरी तरफ हिरण जो थे, हिरण की ये आत्मीयता देख करके, निश्चलता देख करके और उच्च कोटि का विचार और बर्ताव देख करके उनको भी प्रभु ने हिरण जोनी से मुक्त कर दिया और ये साक्षात वैकुंठ को चले गए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीरे बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीरे बिहारी, द्रवहु दशरथ अजीरे बिहारी। जय श्री राम। मेरे चैनल का नाम है मिश्रा जी। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर कुछ नए विषयों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।